देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जिनके केंद्रक झिल्ली जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ये इनका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं। तो अब हम उन सेल की बात करेंगे। देखिए, वायरस नाम की हम डिस्कशन पहले कर लेते हैं। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है, क्योंकि वायरस है वो अगर बॉडी के बाहर है तब तो वो नॉन लिविंग के रूप में परफॉर्म करता है, लेकिन जब वो किसी होस्ट की सेल में एंटर कर जाता है तो वो लिविंग सेल के रूप में परफॉर्म करने लगता है। तो ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की बनी स्पेशल स्ट्रक्चर वायरस होती है, जो एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी साइज 0.02 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन होती है। अगर आप माइक्रोन यूनिट की बात करें तो माइक्रोन का मतलब है 10 की पावर -6 मीटर। माइकोप्लाज्मा है वो 0.1 माइक्रोमीटर साइज का स्मॉलेस्ट एनिमल है। बैक्टीरिया है वो 3 माइक्रोन टू 5 माइक्रोमीटर होती है। आरबीसी 7.5 माइक्रोमीटर की साइज है ह्यूमन बीइंग के अंदर। स्मॉलेस्ट आरबीसी अगर कोई की है तो वो मस्क डियर की है, 2.5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आरबीसी अगर कोई एनिमल की मानी गई है तो वो एम्फीहुमा की मानी गई है। यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसकी साइज क्या होगी? तो यूकैरियोटिक सेल की साइज 10 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर की होती है। अब हम अपने टॉपिक की ओर पुनः बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है पीपीएलओ। बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया की स्टडी करने पर प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी हो जाएगी, इसलिए हम बैक्टीरिया की स्टडी की बात करें तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के आधार पर ये बेसिलस, कोकाई, विब्रियो और स्पाइरुलियम प्रकार की होती है। बेसिलस रोड से बैक्टीरिया होती हैं। इनकी ये स्ट्रक्चर देखिए, रोड लाइक है। दो रोड आपस में जुड़ी हुई हैं तो वो डिप्लोबैसिलस होगा। अगर वो एक सीक्वेंस में जुड़ी हुई हो तो वो स्ट्रेप्टोबैसिलस टाइप होती है। कोकाई स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये मोनोकोकाई है, ये डिप्लोकोकाई है, ये स्ट्रेप्टोकोकाई का एग्जाम्पल है। विब्रियो है, ये कोमा सेप स्ट्रक्चर होती है। स्पाइरल स्पाइरुलियम है, वो स्पाइरल सेप स्ट्रक्चर वाली बैक्टीरिया होती है। प्रोकैरियोटिक सेल, जैसा कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि प्रोकैरियोटिक है वो ग्रीक वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो एंड कैरियोन। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाए, केंद्रिका हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाए, तो फिर हम अगर बैक्टीरिया की सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम होगा वो फ्री होगा, साइटोप्लाज्म में पड़ा होगा। तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल को हम जीनोफोर न्यूक्लियोइड कहते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम को हम जीनोफोर भी कहते हैं। बैक्टीरिया में ओनली वन क्रोमोसोम पाया जाता है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए के रूप में प्रेजेंट होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्रोटीन इसके साथ पाई जाती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट, तो देखिए बैक्टीरिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक मेन टूल है, जिसका नाम है प्लाज्मिड।
प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है जो सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। बैक्टीरिया के कुछ स्पेसिफिक फिनोटाइप कैरेक्टर को कैरी करता है। बैक्टीरिया के स्पेसिफिक दो फिनोटाइप कैरेक्टर, एक तो उसकी सेक्सुअलिटी और एक उसकी एंटीबॉडी रेजिस्टेंस पावर, यानी वो एंटीबॉडी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है या नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन तीन टाइप के हैं, एएमपी, टीईटीआर, सीकेएआर। तो ये तीनों एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन है वो प्लाज्मिड पे पाए जाते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम का पार्ट, बैक्टीरियल क्रोमोसोम का पार्ट प्लस प्लाज्मिड, तो एपिसोम। तो देखो क्या है कि बैक्टीरिया, अगर ये एक अभी आप डायग्राम में दिखाता हूं आपको कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ये एक बैक्टीरिया की बात स्ट्रक्चर है जो बेसिलस प्रकार की है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर प्लाज्मिड आप देख रहे हैं। ये जो प्लाज्मिड आपको नजर आ रहा है ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंड प्लाज्मिड है। ये देखिए सर्कुलर डबल स्ट्रैंड प्लाज्मिड। तो इसके अंदर ही इसके सेक्सुअलिटी के और एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन मौजूद होते हैं। और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है इसका, जो ये रहा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट इसका जीनोफोर कहलाता है, सॉरी एपिसोम कहलाता है, एपिसोम। अब प्रोटेक्टिव एनवेलप की हम बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया की सेल है इसके बाहर की ओर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये प्रोटेक्टिव एनवेलप है। ये किसका बना होता है? तो देखिए इसका प्रोटेक्टिव एनवेलप है वह सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स का बना है। सबसे बाहर की ओर जो पाया जाता है उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो कोटिंग होती है पॉलीसेकेराइड की बनी हुई, जो स्लाइम लेयर के रूप में भी हो सकती है और कैप्सूल के रूप में भी हो सकती है। यदि यह ग्लाइकोकैलिक्स ढीला ढाला लूजी कवर आवरण होगा तो वो स्लाइम लेयर के रूप में होगा, और अगर वो हार्ड रिजिड टाइट होगा तो वो कैप्सूल के रूप में होता है। सेल वॉल, इसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन म्यूकोपॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन दो प्रकार का होता है, NAM एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, NAG एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। इनकी अल्टरनेटिव जो सीक्वेंस होती है वो सेल वॉल बनाती है। सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और लिपिड की ही बनी होगी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ फीचर्स पाए जाते हैं जैसे रेस्पिरेटरी एंजाइम। रेस्पिरेटरी एंजाइम ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंतर्वलित होकर के, ये देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इनर की ओर फोल्ड है, तो ये अंदर की ओर फोल्ड होकर के मीजोसोम का फॉर्मेशन करती है। पहले मैं इसी डायग्राम का डिस्कस कर लेता हूं यहाँ आपके सामने। देखिए ये प्रोटेक्टिव एनवेलप है जिसमें बाहर की ओर आप या तो कैप्सूल या आप इसमें यहाँ देखिए स्लाइमी लेयर देख सकते हैं। उसके बाद में सेल वॉल होती है जो एन एसिटाइल ग्लूकोजेमिन और म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। क्योंकि सेल वॉल प्लांट्स की स्पेशलिटी है, लेकिन वो सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है और ये सेल वॉल है वो एन एसिटाइल म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोजेमिन और म्यूरेमिक एसिड की अल्टरनेट। ये सेल मेम्ब्रेन है और ये एनवेलप है अंदर की ओर। उसके बाद ये मीजोसोम है, ये मीजोसोम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, इसलिए ये आपको क्रोमोसोम नजर आ रहा है जो सर्कुलर लीनियर किसी भी टाइप का हो सकता है। ये न्यूक्लियोइड जीनोफोर कहलाता है, नंबर 1 ही क्रोमोसोम पाया जाता है। ये प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है इसका। उसके बाद इसके साइटोप्लाज्म के अंदर वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं जो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स कहलाती हैं। इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है जो 30S और 50S का बटा होता है। ये सेक्स पिलाइस हैं, ये देखिए ये जो ये स्ट्रक्चर्स हैं वो पिलाइस कहलाती हैं। ये
प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्टिरोल्स एब्सेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इस पे पाए जाते हैं, सेल्यूलोज है, ये मेसोसोम्स है और ये प्लाज्मिड इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब हम बात करेंगे इसमें कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। कहने की बात है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ये सेल ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती हैं। राइबोसोम 70S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये 80S टाइप का होगा। 70S टाइप का राइबोसोम 50S और 30S में बटा होता है, लार्ज सब यूनिट, और ये स्मॉल सब यूनिट होती है। फ्लैजिला में 9+2 व्यवस्था न होकर 0+9 पैटर्न प्रेजेंट होता है। ये इसका मोनोट्राइकस, अगर फ्लैजिला एक है, दो है एम्फीट्राइकस, अगर एक सिरे पे बहुत ज्यादा है लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस एंड टेरिट्राइकस टाइप का इसका होती है व्यवस्था। फ्लैजिलम जो है वो बेसल ग्रेन्यूल, हुक और फिलामेंट में बटा था। देखिए ये तो है फिलामेंट, फिर ये इसका हुक है, और ये देखिए ये पार्ट इसका बेसल ग्रेन्यूल पार्ट है। ये दो प्रकार की अडेसिव स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया में। सेक्स पिलाई, ये आकार में बड़ी होती हैं, दो बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं, यानी लैंगिक पुनर्योजन के समय दो बैक्टीरिया के बीच कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण सेक्स पिलाई के द्वारा ही होता है। फिम्ब्रीज जो होती हैं वो आकार में छोटी संख्या में अधिक होती हैं, 100 से 300 तक फिम्ब्री होती हैं, जो किसी होस्ट की सरफेस पे, सॉलिड सरफेस पे उसको अटैच करने में हेल्प करती है। अगर हम बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जो एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन की अल्टरनेटिव चेन का बना होता है। ये देखिए